So hello friends, welcome in my channel SPD999. This is Vikas with CSS Practical Lecture 20, and in this lecture we are going to discuss about SVG tag and Canvas tag. So this is last lecture of this CSS. Let's start with the discussion of the SVG. SVG मतलब स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। SVG एक फॉर्मेट होता है, ग्राफिकल फॉर्मेट है, इमेज का, आइकन का या पिक्चर का आप कह सकते हैं। जैसे कि आप JPG देखते हैं, जैसे कि आप PNG या GIF देखते हैं, वैसे ही SVG भी एक फॉर्मेट होता है ग्राफिक्स का। तो ये 2 डायमेंशनल ग्राफिक्स है, यानी पिक्चर्स है। किसी भी चीज़ को आप एक पिक्चर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। SVG मतलब वेक्टर ग्राफिक्स होता है। तो वेक्टर ग्राफिक्स की खास बात ये होती है कि आप इसको किसी भी रेजोल्यूशन पे, किसी भी साइज़ पे ले जाते हैं तो इसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि दो तरीके की इमेजेस होती हैं, बिटमैप इमेजेस और वेक्टर इमेजेस। तो ये वेक्टर इमेज टाइप का है। बिटमैप इमेज जिसमें हम लोग ग्रिड्स यूज़ करते हैं या कलेक्शन यूज़ करते हैं बिट्स का, जो कि एक्चुअल में बिटमैप इमेज बनाता है। तो वो पिक्सल्स को यूज़ करता है कलेक्शंस के लिए, और इमेज रिप्रेजेंट होती है कलेक्शन ऑफ पिक्सल से। लेकिन जो वेक्टर इमेजेस होती हैं, ग्राफिक्स होते हैं, वो लाइन और कर्व लाइन के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं। तो वो कलेक्शन ऑफ पिक्सल्स नहीं रखते हैं एक्चुअल में, वो इन्फॉर्मेशंस रखते हैं हर एक पॉइंट का, कि ये इमेज कितने पॉइंट से मिल करके बनी है, हर पॉइंट की क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या डायरेक्शन है, क्या कोऑर्डिनेट्स है, और उन कोऑर्डिनेट्स और डायरेक्शन का यूज़ करके वो बनी हुई होती है। तो वेक्टर इमेजेस यूज़ करने का यही बेनिफिट है कि आप उसको किसी भी साइज़ पे ले जाते हो, वो सेम क्वालिटी की रहती है। जबकि जो बिटमैप इमेजेस होती हैं वो फिक्स नंबर ऑफ पिक्सल से बनी हुई होती हैं। तो अगर आप उसका साइज़ बढ़ाते हो तो वो पिक्सेलेट होती हैं, उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। तो SVG एक वेक्टर ग्राफिक्स टाइप का है जो 2 डायमेंशनल इमेजेस बनाने के काम आता है, या छोटी छोटी पिक्चर्स, आइकन्स, इमेजेस में आप इनको यूज़ करते हो। तो आप अपनी वेबसाइट्स में या सिस्टम पे जो भी छोटे छोटे आइकॉन देखते हैं, वो बेसिकली हो सकता है कि SVG से हों, या मोस्ट ऑफ द केसेस में SVG ही होते हैं। जैसे कि प्रोग्रामिंग में किसी नंबर या नॉर्मल वैल्यू को इंडेक्स कर देते हैं एरे के फॉर्मेट में, तो वैसे SVG को किया जा सकता है। ये स्क्रिप्टेड हो सकती है, ये कॉम्प्रेस हो सकती है। इसके अलावा हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन में इसको प्रिंट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इट कैन बी स्केल्ड अप और डाउन विदाउट लूजिंग एनी ऑफ इट्स रेजोल्यूशन। आप इसके साइज को कितना भी घटा या बढ़ा सकते हैं, इसकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता। एक्चुअल में वेक्टर इमेज का बेनिफिट ही यही होता है। तो आप डिज़ाइनिंग में, डेवलपमेंट में कहीं पे भी इमेजेस आइकन्स यूज़ करेंगे छोटे छोटे, तो वहाँ पे आप SVG यूज़ करेंगे। इसके अलावा HTML CSS जब आप पढ़ते हैं तो आपको SVG नाम का एक टैग भी मिलता है। देखिए दोनों चीज़ें अलग हैं। SVG एक फाइल फॉर्मेट है, पिक्चर या ग्राफिक फॉर्मेट है, जबकि यह SVG एक टैग है। वो अलग बात है कि ये SVG टैग भी 2D ग्राफिक्स ही बनाता है। तो इस SVG टैग का यूज़ करके हम ग्राफिकल इमेजेस, आइकन्स छोटे छोटे ड्रॉ कर सकते हैं, ड्राइंग्स बनाने के लिए है, जिसमें हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके कोडिंग करके हम बनाते हैं, ग्राफिक्स डिज़ाइन करते हैं। इसके अलावा एक हमारे पास टैग और है, कैनवास। इसका भी यूज़ करते हैं 2D ग्राफिक्स बनाने के लिए। HTML CSS जावास्क्रिप्ट इन सबको मिक्स करके यूज़ करते हैं इस पर, और इससे भी हम ग्राफिक्स बना सकते हैं। तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। छोटे छोटे इमेजेस या पिक्चर्स या ड्राइंग्स या बड़े ड्राइंग्स को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट में। तो आइए इन दोनों के हम दो दो तीन तीन एग्जाम्पल्स देखते हैं, और उसके बाद इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैनवास को यूज़ करते हैं। कैनवास एक टैग है जो आपके वेब पेज में एक एरिया बना देगा, जिसके अंदर आप अपनी ड्राइंग्स बना सकते हो। तो हम इसको एक ID देते हैं, ID का नाम VIP रख देते हैं। ID देना ही पड़ेगा आपको। इसी ID के थ्रू हम इस एरिया को टारगेट करेंगे ड्राइंग्स बनाने के लिए। इसको कुछ विड्थ दे देते हैं, इसके अलावा इसको कुछ हाइट दे देते हैं, जैसे कि 300 या 200, कुछ ऐसा ही। इसके बाद इसको स्टाइल भी दे देते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कोई स्टाइल नहीं होता है। जैसे अगर आप इसको सेव करोगे और इसका आउटपुट देखोगे तो आपको ब्लैंक दिखाई देगा यहाँ पे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैनवास का एरिया कहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे एक स्टाइल दे देना चाहिए। स्टाइल में हमने दे दिया क्या, बॉर्डर लगा दी है। बॉर्डर लगाते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड। हमने एक बॉर्डर लगा दी। अभी आपको ये एरिया दिखाई देगा कि ये कैनवास का एक एरिया हमने बना लिया। अब इसमें हमें ड्राइंग बनानी है। तो ड्राइंग बनाने के लिए हम यहाँ पे ना स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। स्क्रिप्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के बहुत सारे फंक्शंस हैं ड्राइंग बनाने के लिए, जो कैनवास के साथ इंटीग्रेट होकर काम करते हैं, मिल करके काम करते हैं।
तो वैसे अभी हमने जावास्क्रिप्ट पढ़ा नहीं है, बट एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे। आगे फिर हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट में कैसे काम होता है। तो स्क्रिप्ट टैग है जो जावास्क्रिप्ट के लिए है। यहाँ पे हम वेरिएबल बनाते हैं, तो वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि हमने डॉक्यूमेंट लिखा यहाँ, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई। ये एक मेथड है जो किसी एलिमेंट को टारगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है आईडी के थ्रू। तो VIP नाम की आईडी है कैनवास टैग के पास, उसके थ्रू हमने इसको टारगेट कर लिया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक वेरिएबल ले लेते हैं DRW के नाम से, c डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट के नाम से एक मेथड है यहाँ पे, जिसमें हम ये बताते हैं कि हम ड्राइंग कैसी बनाने वाले हैं। तो हमने कहा 2D ड्राइंग बनाने वाले हैं। अब हम DRW का यूज़ करके मूव टू नाम का एक मेथड है उसको कॉल करेंगे, और ये बताएंगे कि इस एरिया में आपको किस जगह से स्टार्ट करना है। मान लो कि हम एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, सिंपल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग ये 0 0 मानेगा। तो इधर आप बढ़ेंगे तो ये आपका हॉरिजेंटल होगा, और नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो ये वर्टिकल होगा। तो अगर हम मूव टू में लिख देते हैं 0,0, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट उठा लेगा। अगर हम यहाँ पे लिख देते हैं 50,50, तो ये 50 हॉरिजेंटल और 50 वर्टिकल पॉइंट बनाएगा। चलो अभी हमने स्टार्टिंग में एक में 50 लिखा हुआ है मूव टू, और एक को 0 कर दिया है। अभी हम DRW डॉट लाइन 2 करते हैं। अब ये लाइन ड्रॉ करने के लिए है, तो हमने कहा कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, तो हमने कहा 200, 100 तक चले जाना। आप ये लास्ट पॉइंट के लिए है। तो ये बेसिकली हम कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, और अभी बिल्कुल परेशान मत होना, मैं ये सब समझाता हूँ कि क्या चल रहा है यहाँ पे। स्ट्रोक मेथड लगा देते हैं। स्ट्रोक ये बेसिकली ड्रॉ करता है जो चीज़ें अभी आपने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे डिसाइड किए हैं, वो स्ट्रोक लिखते ही यहाँ पे आ जाएंगे। तो अभी देखो एक लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब देखिए आपने जो स्टार्टिंग में 50 लिखा था ना, वो बेसिकली यहाँ से हॉरिजेंटल शिफ्ट कर दिया था 50 पिक्सल। तो यहाँ तक 50 है, यहाँ से यहाँ तक आप आ सकते हो। जितने भी हमारे पास, जैसे कि विड्थ इसकी 300 है, 300 के अकॉर्डिंग 50 पिक्सल यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखो हमने लाइन टू 200 दे रखी है। ड्राइंग कहाँ के लिए है, ये दूसरे पॉइंट के लिए। तो हमने कहा 200,100। अब ये 200 क्या है, 200 इधर से इधर तक का एरिया है, और 100 इधर से इधर तक का एरिया है। क्यों? क्योंकि हाइट विथ क्या है, 300 और 200 की है। तो हाइट जो 200 है उसमें से हम 100 के प्लेस पे हैं, और विड्थ जो 300 है उसमें से हम 200 के प्लेस पे हैं। ये कोऑर्डिनेट्स बेसिकली इसी तरीके से काम करते हैं। अब जैसे अगर हम इसको 100 कर देते हैं, तो आप देखो ये कहाँ पहुँचता है। ये देखो ये 100 यानी 50 पिक्सल और आगे आ गया। अगर हम इसको 200 कर दें, तो देखो ये सीधी लाइन हो जाएगी उसी के ठीक ऊपर। ये देखो, क्योंकि ये 200 पॉइंट ये है, 200 ये पॉइंट भी है। तो इस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। अगर आपको ये लाइन नीचे तक ले जानी है, यहाँ तक ले जाना है, तो आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हो 200 एंड सी। ये देखो ये लाइन पूरी पहुँच गई। तो एक ये वाला जो है मूव टू, ये इस वाले का कोऑर्डिनेट है, हाइट और विथ के अकॉर्डिंग किस पॉइंट पे रखना है आपको। और ये वाला जो है ये दूसरे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, कहाँ रखना है। तो कोऑर्डिनेट बेसिकली इस रेक्टेंगल के हाइट विथ के अकॉर्डिंग, यानी कैनवास का जो एरिया है उसकी हाइट विथ के अकॉर्डिंग सेट किया जा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे मेथड्स हैं, मैंने बताया हर तरह की ड्राइंग यहाँ पे बनती है। कैनवास या SVG बेसिकली इतना ज़्यादा वास्ट है कि ये अपने आप में एक लैंग्वेज है ड्राइंग के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, तो आप इनको लैंग्वेज की तरह समझ सकते हो, इसलिए मैंने स्लाइड में लिखा हुआ था कि ये एक लैंग्वेज की तरह यूज़ होता है। खैर, अगर इसी की जगह हम DRW बिगिन पाथ करके यूज़ कर लेते हैं, तो बिगिन पाथ भी हमारे पास एक मेथड है, और ये बेसिकली आर्क बनाने के लिए, सर्किल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो TRW करके हम आर्क नाम का एक मेथड कॉल कर सकते हैं। इसमें हम बताते हैं कि क्या लोकेशन होनी चाहिए, तो हमने कहा 150 कर लेना, और टॉप से कितनी, हमने कहा 200 कर लेना। ठीक है, अभी हम बेसिकली बता रहे हैं कि इसका पहला पॉइंट कहाँ पे होगा। तो हमने लेफ़्ट से बताया कि 150 इधर, और टॉप से बताया कि 200 इधर। ठीक है, इतना शिफ्ट करने के बाद हमने एक चीज़ बताई कि जो हम सर्किल बनाने वाले हैं उसका रेडियस क्या होगा, हमने कहा 60 कर लेना, कॉमा ये स्टार्ट कहाँ से होगा, तो 0 अगर आप लिख देते हो तो ये पूरा सर्किल घुमा देता है। और इसके बाद आप यहाँ पे चौथा पॉइंट दे सकते हो, ये तो ये बेसिकली एंड का एंगल देने के लिए है, और ये स्टार्टिंग का एंगल देने के लिए है। अगर आप इसका आउटपुट देखें तो कुछ इस तरीके से आ रहा है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे 200 दे दिया था, तो हम इसको 100 ही रखते हैं, एंड सी सेंटर पे आ गया।
तो अगर हम इसको बढ़ा देते हैं 60, अगेन हमने 40 कर दिया था, तो देखो थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ जाएगा। और ये बेसिकली दिखाता है कि स्टार्टिंग का एंगल क्या होना चाहिए। ये एक्चुअल में ऐसा होता है, मैथ डॉट पाई, ये एंगल बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो 0 डॉट, अब क्योंकि मल्टीप्लाई 0 हो जाता है तो ये कंप्लीट बनाता है। अगर हम 0.5 से इसको मल्टीप्लाई करें तो आप देखो ये 1/4 हटा देता है पार्ट को। और अगर हम यहाँ से 1 को मल्टीप्लाई करें तो आप देखेंगे कि ये हाफ सर्किल बना देगा। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे 1.5 कर दें तो आप देखेंगे कि ये 1/4 रखेगा, बाकी एरिया हटा देगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सर्किल भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी। कैनवास से डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास और भी बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनका हमें यूज़ करना होता है। इसी तरीके से एसवीजी को यूज़ करते हैं। तो एसवीजी कैसे काम करता है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। एसवीजी के लिए हमें स्क्रिप्ट टैग की नीड नहीं होगी, कैनवास स्क्रिप्ट के साथ काम करता है। एसवीजी के लिए हमें सीधे लिखना है एसवीजी, और क्या हाइट रखनी है वो आप यहाँ पे दे दो। तो ये हमने यहाँ पे एक हाइट विथ और बॉर्डर देने के बाद एसवीजी का एक एरिया बना लिया है जहाँ पे हम एसवीजी आइकन्स या ग्राफिक्स ड्रॉ करने वाले हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सर्किल नाम का मेथड यूज़ करेंगे सर्किल बनाने के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे सर्किल। इसमें एक एट्रीब्यूट होता है CX, आपको CX ही लिखना है और यहाँ पे आप लिखेंगे 100। इसके बाद एक CY होता है, CY उसके लिए क्या कहते हैं कि Y एक्सिस के लिए होता है, एंड आप इसको 100 दे दो। देन रेडियस क्या रखना है आपको वो दे दीजिए यहाँ पे, जैसे कि 50 हमने कर दिया। स्ट्रोक किस कलर का रखना है, स्ट्रोक मतलब जो आउटर लाइन होती है ब्लू, और जो स्ट्रोक लाइन होगी उसकी एक्चुअल में विड्थ क्या होगी वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। तो हमने कहा 2 सफिशिएंट है। अगर इनर साइड में कुछ कलर आपको फिल करना है तो आप उसके लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हो फिल नाम की प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आप कलर फिल कर दो। चलो, एंड आप सर्किल को क्लोज कर दो और फिर आप देखो यहाँ पे आपको ये सर्किल मिल जाएगा। आई थिंक ये डिस्टेंस थोड़ी सी कम हो गई है, 150 हाइट है, 150 विड्थ है, और हमने CS कर दिया यहाँ पे CX की जगह पे। ये आप देखो, तो इसको थोड़ा सा कम कर दें, 80 कर देते हैं। तो आप देखो सेंटर पे लाने के लिए आपको वैल्यू वैसे ही देनी पड़ेगी, क्योंकि 150 है तो 150 के अकॉर्डिंग आपको कुछ कम करना पड़ेगा। तो देखो थोड़ा इधर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप CIC X सेट कर सकते हैं। सर्किल बनाने के लिए सेम थिंग, अगर आपको रेक्टेंगल बनाना है तो आप यहाँ पे इसको हटाइए और इसकी जगह लिखिए रेक्ट। इसके लिए आपको X लिखना पड़ेगा, X20। ये वही है X और Y एक्सिस, यानी डिस्टेंस, हाइट और विड्थ क्या है टॉप से और लेफ्ट से, एक तरह का मार्जिन आप कह सकते हो इसको। मान लो हमने इसको 30 कर दिया, और यहाँ पे RX आपको देना होगा 0, ये मैं आपको बताता हूँ क्या है। और इसके बाद RY आपको देना है, RY में आप दे दीजिए जैसे कि 90 दे दिया हमने। विड्थ कितनी होगी, तो विड्थ हमने कहा कि 100 रखना, ये चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं। स्टाइल लगा सकते हैं हम, स्टाइल में हमने लिख दिया फिल, कलर फिल करना होगा तो आप दे देना ब्लू। स्ट्रोक विड्थ जो है वो अब यहाँ पे देंगे हम इस तरीके से, कितनी हमने कहा 5 दे देना। और स्ट्रोक कलर क्या होगा तो वो हमने कहा पर्पल कर देना। इसको क्लोज कर देते हैं। रेक्टेंगल की हाइट नहीं दी है हमने, इसको भी 100 कर देते हैं। ये देखो एक रेक्टेंगल बन गया। तो अभी आप यहाँ पे देखो, इसको हमने 0 कर रखा है, अगर इसको भी हम 10 करें तो देखो क्या होगा। राउंड के इसके कॉर्नर जो हैं वो थोड़े से राउंडेड हो गए हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमने 20 कर दिया तो आप देखोगे कि ये थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया। और Y जो है वो लाइंस का गैप बढ़ा देगा, इसको सर्किल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा ये। आप देखो यहाँ पे ये वाली जो लाइंस है इसको इसने थोड़ा सा कर्व स्टाइल में कर दिया है। तो इसको भी देखो हमने RX RY 100 कर दिया है, तो इसने सर्किल में कन्वर्ट कर दिया रेक्टेंगल को। ऐसे ही जैसे कि पॉलीगॉन होता है, टेक्स्ट इफेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, आप पॉलीगॉन यहाँ पे लगा सकते हो। पॉलीगॉन में पॉइंट्स आपको देने होते हैं। ये बिल्कुल क्लिप पाथ की तरह काम करता है। अगर आपको याद हो मैंने क्लिप पाथ पढ़ाया था, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप उसमें कितने पॉइंट्स बनाना चाहते हैं और कहाँ कहाँ रखना चाहते हैं। जैसे कि हमने एक को 100 पे रख दिया, एक को 10 और 40 पे रख दिया, ठीक है। एक को हमने यहाँ पे 198 स्पेस 190 पे रखा, एक को हम यहाँ पे 78 और 10 पे रख देते हैं।
और एक हम रख देते हैं 78 और 160 और लास्ट हम रख देते हैं 198। अब आप रख सकते हो इसका स्टाइल क्या करना है, तो हमने कहा फिल कर देना येलो कलर। स्ट्रोक कलर क्या रहेगा, तो हमने स्ट्रोक यहाँ पे लिया, पर्पल दे दिया, पर्पल कलर कर देना आप। और स्ट्रोक की विड्थ क्या होगी, तो हमने कहा स्ट्रोक की विड्थ 4 कर देना। सेव। तो आपको इस तरीके का एक वो मिल जाएगा, एसवीजी मिल जाएगा। इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हाइट भी थोड़ी सी कम लग रही है इसके अकॉर्डिंग, तो आप इसको बढ़ा दो, इसका साइज़ ज़्यादा है। हम इसको कर देते हैं 300, विड्थ भी कर देते हैं 300। सेव। ये देखो, तो ये कैसे बना हुआ है, ये जो पॉइंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, इसी हर एक पॉइंट की वैल्यू थी। तो अगर ये कोऑर्डिनेट्स आपको समझ में नहीं आए हैं कैसे काम कर रहा है, तो आप क्लिप पाथ वाला लेक्चर जरूर देखिएगा कि क्लिप पाथ कैसे सेट होता है। बिल्कुल एज इट इज़ वही है ये, कि हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे दिए गए हैं और उन्हीं कोऑर्डिनेट की वजह से ये पॉलीगॉन बन करके आ रहा है। अब जरा एसवीजी और कैनवास में थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। पहली चीज़ तो ये कि रेजोल्यूशन पे डिपेंड नहीं करता है एसवीजी, यानी रेजोल्यूशन जैसा होगा इसकी क्वालिटी में कोई अंदर नहीं आएगा, वैसा ही रहेगा ये। तो ये इवेंट हैंडल को सपोर्ट करता है, यानी एसवीजी टैग जो है उसमें आप जावास्क्रिप्ट के इवेंट हैंडलर्स लगा सकते हो। अब ये जावास्क्रिप्ट के इवेंट हैंडलर्स, अगर आपने जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। जिसने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी उसको समझ में आ रहा होगा कि हम इवेंट्स लगा सकते हैं बेसिकली एसवीजी में, लेकिन कैनवास में नहीं लगा सकते हैं। इसके अलावा एसवीजी जो है वो डोम को यूज़ करता है, इस वजह से टाइम रेंडरिंग करता है। जब रेंडरिंग के टाइम पे थोड़ा सा टाइम लेता है, लेकिन कैनवास जो है वो डोम के अकॉर्डिंग रेंडरिंग नहीं करता है, तो इस वजह से टाइम थोड़ा कम लेगा। अब देखो, ये भी आपको समझ में तभी आएगा जब आप डोम पढ़ोगे जावास्क्रिप्ट में। गेम एप्लीकेशंस में ये बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं है, उसके लिए कैनवास ज़्यादा बेस्ट है। टेक्स्ट बेस्ड रेंडरिंग के लिए, यानी टेक्स्ट जहाँ पे ज़्यादा यूज़ होता है या टेक्स्ट बेस्ड रेंडरिंग जहाँ पे होती है, रेंडरिंग का मतलब होता है पेजेस बनाना, जो आप वेब पेज में कंटेंट भेज रहे हो वो रेंडरिंग कहलाती है। तो एसवीजी उसके लिए बेटर होता है टेक्स्ट के लिए, जबकि कैनवास किसके लिए बेस्ट होता है, ग्राफिक्स के लिए और एप्लीकेशंस के लिए बेटर है ये। अगर आप एप्लीकेशंस देखते हो, गेम एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, तो वहाँ पे कैनवास बेटर है। इसके अलावा कैनवास का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इससे बने हुए ड्राइंग्स को, ग्राफिक्स को पीएनजी या जेपीजी में कन्वर्ट करा सकते हो। तो आई थिंक ये आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। लेक्चर को रिपीट करके देखिएगा। इवन यू हैव एनी डाउट और क्वेश्चन, देन यू कैन कॉन्टैक्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।